एक गुरुकुल में एक गुरुवर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुवर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। गुरु अपने शिष्यों को शांत रहना, अकेले रहना और कम बोलना सिखा रहे थे। गुरु कह रहे थे, हमारे पास 2 कान हैं और केवल 1 मुख। इसका अर्थ है कि हमें बोलने से अधिक सुनना चाहिए। प्रकृति ने हमें इसी रूप में बनाया है। गुरुवर ने आगे कहा, जिस चीज की संख्या अधिक होती है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जो दुर्लभ होता है वही अनमोल होता है। हमारी वाणी भी वैसी ही है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग ध्यान से सुने, समझें और सम्मान करें। गुरु की इन बातों को सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ। उसने विनम्रता से कहा, गुरुवर, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा एक प्रश्न है। यदि हम कम बोलेंगे तो लोग हमारी बात कैसे समझेंगे? अगर हम अपनी बात अधूरी कहें और सामने वाला उसे समझ न सके तो वह हमें गलत समझ सकता है। समाज में तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति शांत रहता है उसे डरपोक समझा जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या ऐसे समय में भी चुप रहना ठीक होगा? गुरुवर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा। ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धनी और समझदार था। एक दिन उसने पूरे राज दरबार में घोषणा की, जो कोई भी मेरे मन की बात मुझे बिना बोले समझा सकेगा, उसे मैं 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। ये बात पूरे राज्य में फैल गई। हर कोने से विद्वान, पंडित, ज्ञानी और साधु दरबार में आए। कोई राजा की वीरता की प्रशंसा करता, कोई उसके ज्ञान की। पर हर बार राजा केवल एक ही उत्तर देता, नहीं, ये मेरे मन की बात नहीं है। हर कोई निराश हो गया। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। जब उसकी पत्नी को यह घोषणा पता चली तो उसने अपने पति से कहा, तुम भी राज दरबार जाओ, राजा को उसके मन की बात बताओ। ब्राह्मण ने हंसते हुए मना कर दिया। उसने कहा, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, बड़े बड़े पंडित नहीं समझ पाए तो मैं क्या कह पाऊंगा। पत्नी ने दृढ़ता से कहा, तुम केवल वही करो जो मैं कहती हूं। जब राजा तुम्हारी ओर देखे तब पूर्व दिशा की ओर अपनी एक उंगली उठा देना। ब्राह्मण झिझकते हुए दरबार गया। जैसे ही राजा ने उसकी ओर देखा, उसने पूर्व दिशा की ओर अपनी उंगली उठा दी। राजा के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। राजा ने तुरंत उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वान और पंडित सब हैरान रह गए। आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया? ब्राह्मण के केवल एक इशारे से राजा इतना प्रसन्न हो गया कि उसने उसे 100 सोने के सिक्के दे दिए। यह देखकर दरबार में बैठे सभी विद्वानों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। ब्राह्मण घर लौटा। उसने सिक्के पत्नी के हाथ में रखे और बोला, राजा ने मुझे इनाम दे दिया, लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाया कि इस एक उंगली का मतलब क्या था। पत्नी मुस्कुराई और बोली, मतलब अभी मत जानो, कल फिर जाना और इस बार पश्चिम दिशा की तरफ अपनी उंगली उठा देना। ब्राह्मण फिर झिझकता है, लेकिन पत्नी के कहने पर अगली सुबह दरबार में जाता है। जैसे ही राजा ने उसे देखा, उसने पश्चिम दिशा की ओर उंगली उठा दी। फिर वही चमत्कार। राजा खुश हो गया और फिर से सिक्कों की बारिश कर दी। इस बार विद्वानों का धैर्य टूटने लगा था। सबने सोचा, यह कोई साधारण बात नहीं है, इसमें कोई गहरा रहस्य है। तीसरे दिन पत्नी ने कहा, अब उत्तर दिशा की तरफ इशारा करना। ब्राह्मण फिर से दरबार गया। उसने उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाई। राजा फिर प्रसन्न हुआ और फिर वही इनाम दिया। अब तो जैसे दरबार में हलचल मच गई। इतने विद्वान, ज्ञानी और पंडित सब के सब असफल हो चुके थे और एक गरीब ब्राह्मण बिना एक शब्द बोले राजा के मन की बात जानता जा रहा था। आखिर चौथे दिन जब ब्राह्मण तैयार हुआ तो पत्नी ने उसे रोक लिया। आज तुम नहीं जाओगे, आज कोई सिक्का नहीं मिलेगा। उधर दरबार में सभी विद्वान एक साथ पहुंचे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे ब्राह्मण की नकल करेंगे। जैसे ही राजा ने उनकी ओर देखा, सबने एक साथ दक्षिण दिशा की तरफ उंगली उठा दी। राजा का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से में उसने आदेश दिया, इन्हें कारागार में डाल दो। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी विद्वान स्तब्ध थे। वे सोच भी नहीं पाए थे कि नकल की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उधर जब यह बात उन विद्वानों की पत्नियों को पता चली तो वे रोती हुई राजा से विनती करने पहुंची। उन्होंने कहा, कृपया हमारे पतियों को छोड़ दीजिए, उनसे भूल हो गई है। लेकिन राजा ने किसी की एक न सुनी। अब सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर थीं, वही गरीब ब्राह्मण। जब सभी दरबारियों की पत्नियां हार मान गईं, तब वे उस गरीब ब्राह्मण के घर पहुंची। झुकी हुई आवाज में, आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने प्रार्थना की, कृपया हमारी मदद कीजिए। हमारे पतियों को राजा ने कारावास में डाल दिया है, आप ही कोई उपाय कीजिए, वह आपकी बात सुनते हैं। ब्राह्मण कुछ बोलता, उससे पहले उसकी पत्नी आगे आई और बोली, चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं राजा से मिलने जाऊंगी। अगले ही दिन वह स्त्री दरबार पहुंची। एक साधारण सी स्त्री, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। जैसे ही राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, उसने 2 उंगलियां उठाईं। राजा ने इशारा समझा। स्त्री ने अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों पर ताली मारी। राजा मुस्कुराया और उसी क्षण आदेश दिया कि सभी विद्वानों को तुरंत कारागार से मुक्त कर दिया जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह कौन सा संवाद था? 2 उंगलियां, एक ताली और फैसला बदल गया। उसी शाम सारे पंडित और ज्ञानी उस ब्राह्मण के घर एकत्र हुए। उन्होंने पूछा, भाई, अब हमें सच बताओ, यह सब क्या है? कौन सा ज्ञान है यह? राजा तुम्हारी बात समझ कैसे जाता है? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पत्नी की ओर देखा और कहा, इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, मैं तो बस उसका कहा मानता रहा। तब वह स्त्री स्वयं आगे बढ़ी और बोली, पहले दिन मैंने अपने पति से कहा था कि पूर्व दिशा की ओर उंगली उठाना। राजा का पूरा राज्य पूर्व दिशा में फैला हुआ है। यह उनके मन की बात थी कि उनका राज्य स्थिर रहे। उन्होंने वही सुना जो उनके दिल में था और वे प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन मैंने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर इशारा करने को कहा, जिसका अर्थ था कि सूरज के उगने से ढलने तक, यानी समय की सीमा तक उनका राज्य चमकता रहे। राजा ने यह संकेत भी समझ लिया। तीसरे दिन उत्तर दिशा की ओर इशारा किया गया। यह इस बात का प्रतीक था कि जैसे उनके पूर्वजों का राज्य अटल रहा, वैसे ही उनका राज्य भी अचल रहे। लेकिन चौथे दिन मैंने उन्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि अब कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसी दिन आप सबने दक्षिण दिशा की ओर उंगली उठा दी और राजा ने इसे अशुभ संकेत माना, क्योंकि उसी दिशा से रावण का अंत हुआ था। इसलिए उसने आप सबको कारावास में डलवा दिया। अब सभी मौन थे, लेकिन एक पंडित ने फिर पूछा, जब आपने 2 उंगलियां दिखाई और फिर घुटनों पर ताली मारी, तब राजा ने क्या समझा? स्त्री मुस्कुराई और बोली, राजा ने यह समझा कि तुम लोग 2 श्रेणियों के जीव हो। एक वे जो सत्ता को पहचानते हैं और दूसरे वे जो केवल दिखावे में उलझे रहते हैं। मैंने जब ताली मारी तो राजा ने समझा कि ये लोग केवल खाने वाले पशु जैसे हैं जो हानि नहीं पहुंचा सकते। इसलिए उसने आप सबको मुक्त कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी की बातें सुनकर सभी पंडित, ज्ञानी और साधु चुप हो गए। जो स्त्री उन्हें अब तक साधारण लगती थी, वही अब उन्हें सबसे बड़ी ज्ञानी प्रतीत होने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण विनम्रता से बोला, मैंने कुछ नहीं किया, न मेरे पास विद्या है, न कोई विशेष योग्यता। मैंने केवल मौन रहकर सामने वाले को समझने का प्रयास किया। मेरी पत्नी ने जैसा कहा, मैंने वैसा ही किया। मैंने शब्द नहीं बोले, लेकिन राजा के मन तक पहुंच गया। उन सबकी आंखों में अब उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए श्रद्धा थी। उधर उस गुरु के आश्रम में शिष्य यह कहानी बहुत ध्यान से सुन रहे थे। सभी मौन थे और गहराई में डूबे हुए थे। तभी गुरु बोले, देखा तुमने, बिना बोले भी ज्ञान दिया जा सकता है और कभी कभी मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन याद रखना, ज्ञान तभी काम करता है जब सामने वाला उसे समझने योग्य हो। यदि कोई अज्ञानी है और तुम उससे ज्ञान की बातें करोगे तो वह तुम्हें मूर्ख समझेगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो और जब चुप रहना हो तो पूरी गरिमा के साथ मौन